हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना बताया है। अब आज उसी क्रम में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज के जो प्रश्न हैं ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आते हैं और ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय को अपने लॉस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है, लिखा है यदि y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट के अंदर cot x माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x दिया है, तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, पहला फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन दिया है कॉस 2x। ठीक है, और हमने आप लोगों को बताया था कि अगर दो फंक्शन यानी फर्स्ट और सेकंड गुणे में दिए हों और हमें इनका क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड फंक्शन का, और प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन का। यानी इस सूत्र को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स है और सेकंड फंक्शन हमारा कॉस 2x है। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, पहले छोड़ेंगे, ठीक है, साइन एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, सेकंड फंक्शन यानी कॉस 2x का, फिर प्लस लगाएंगे, कॉस 2x छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना है, साइन एक्स। आई बात समझे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर अगर देखें 2x को हम मन में x मान के चलें तो ये cos x बन जाएगा, और cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा साइन x के स्थान पर कितना है 2x। अब 2x को हमने x मान के चला था ना, तो इसलिए हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस cos 2x और साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x लिख लिया हमने। आई बात समझ में, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर हम थोड़ा रफ करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करते रहना भाई। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको इसलिए नहीं रब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये माइनस का साइन एक्स और इनटू में साइन 2x, थोड़ा हम लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे आप मिलाने ना पाओ। ठीक है, और 2x का अवकलन हम करेंगे यहाँ पर, तो 2 आपका हो जाएगा बाहर। ठीक है, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस cos 2x इंटू में cos x। इतनी बात समझाई। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं माइनस का 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस cos x इंटू cos 2x। ठीक है, इस 2 को हमने आगे लिख लिया है बस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें प्रूव करना था y cot x माइनस 2 tan x। ठीक है, अब y किसके बराबर है, sin x cos 2x के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है इसमें y से हम गुणा कर देंगे और y से भाग कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम y से गुणा कर दिए और इस पूरे पद में, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, इस पूरे पद को हम क्या करेंगे, y से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, इसको भी y से भाग करेंगे, प्लस लगाएंगे, और ये cos x और cos 2x, इसको भी हम y से भाग कर देंगे। अब y का मान कितना है यहाँ पर लिख देंगे हम sin x cos 2x, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, देखिए माइनस का 2 sin x साइन 2x अपान में आ जाएं तो y का मान कितना दिया है, sin x, ठीक है, और cos 2x। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं प्लस cos x cos 2x अपान y की वैल्यू कितनी है, sin x cos 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर देखें तो साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस 2x से कॉस 2x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई और ब्रेकेट के अंदर देखिए यहाँ पर -2 बचा और साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 2x के। तो -2 tan 2x और उसके बाद प्लस लगाएंगे, cos x अपॉन साइन x किसके बराबर होता है, cot x के। और आप देख सकते हैं कि यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई आ गया आपका, -2 tan 2x ये थोड़ा पहले हो गया है, बस आगे पीछे आप लिख सकते हो, और प्लस का cot x वो भी आपका आ गया है। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग जो है चलते जाना है और उसके बाद क्वेश्चन को प्रूव कर देना है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसी क्रम में मैं क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूँ आपके सामने। अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 लिया गया है। इस प्रश्नावली 8.1 का लिखा हुआ है कि यदि y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर √x प्लस 1 अपॉन √x, तो सिद्ध कीजिए कि dy dx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1। यानी हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। किसको डिफ्रेंशिएट करके, इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं फंक्शन को, y इक्वल टू दिया है लॉग ब्रैकेट के अंदर √x प्लस 1 अपॉन √x। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर dy dx प्रूव करना है, ठीक है। सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं √x प्लस 1 अपॉन √x को मैं x मान के चलूँ तो ये log x बन जाएगा, और log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x के स्थान पर है √x प्लस 1 अपॉन √x, और जिसको हम x मान के चलते हैं उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी √x प्लस 1 अपॉन √x का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या मिलता है हमें, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू √x का गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, और √x आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम √x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने बताया था कि √x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 2√x, ठीक है। याद कर लीजिए या x की पावर n के तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन √x को सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन √x, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये x की पावर -1/2 बन जाएगी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी 1 अपॉन √x को हम x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर n के तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले n आगे आता है, यानी 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर -1/2 पावर से 1 आपकी माइनस हो जाएगी, यही तो सूत्र होता है। तो ये आपका हो जाएगा -1/2 x की पावर -½ और -1, ये आपका माइनस का 3/2 हो जाएगा, और इस पावर को अगर हम बटे में लेकर आएंगे तो 2x की पावर प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं -1/2, इसको ले सकते हैं x√x, क्योंकि एक बार आधी पावर है एक बार पूरी पावर है, ठीक है, यानी ½ और 1, ठीक है। तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/√x का जब डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा कितना बनेगा, -1/2 x√x, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस स्टेप को आप यहाँ पर रफ कार्य के रूप में कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू √x अपॉन x प्लस 1, और अगर देखें इस ब्रैकेट से तो हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/2√x, ठीक है। 1/2√x दोनों पदों में हमें कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, देखिए हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, √x कॉमन लिया तो आपका x बच जाएगा। अब यहाँ से देखें तो √x आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा ऊपर हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप लोग मैनेज करना भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका बचा ऊपर 1 और बटे में आपका बचा 2 और x प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1। इस ब्रैकेट को यदि हम सॉल्व करेंगे तो x एक कम x माइनस 1 ऊपर बचा आपका, और अपान में ये आपका x हो गया। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे x माइनस 1 अपान में
ये आपका 2x का गुणा 2x हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1। और आप देख सकते हो कि हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। कितनी सरल तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। और ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर रफ कर दूँ। अभी इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यदि y इक्वल टू tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 तो सिद्ध कीजिए कि dy dx इक्वल टू 2 पाई एक्स tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अर्थात हमें इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करके ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है y इक्वल टू tan स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इस फंक्शन को ऐसे भी ले सकता हूं tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये पावर आपकी किस पर आएगी, tan के ऊपर ही आएगी। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें x की पावर n के तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान के चलूँ तो ये x की पावर n के तरीके का हो जाएगा। और आप जानते हो कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पर 2 है तो पहले 2 आगे आ जाएगा और उसके बाद tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इसकी होल पावर 2 से आपका एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, जिसको हम x मान के चलते हैं। x किसको यहाँ पर माना, tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को माना, ठीक है। तो हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में, क्योंकि 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी और 1 पावर का कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये tan x के रूप का लिखा हुआ है, यानी अगर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं x मान के चलूँ मन में तो ये tan x बन जाएगा। और tan x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, किसको माना, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को। तो इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इनटू में सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को। तो पाई बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 हमारा अचर पद है। और एक्स स्क्वायर का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, यानी आपका n आगे आएगा और 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी, 1 पावर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इसको थोड़ा आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम रफ करेंगे, थोड़ा आप मैनेज करना है यहाँ पर, ठीक है ना, नोट करते जाना कॉपी पर तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका हो गया 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये पाई बाई 2। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर पाई एक्स, इसको एक साथ लिख लिए तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स। और उसके बाद लिखा हुआ है tan और ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। और आप देख सकते हो कि यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आप ब्रैकेट वाला ऊपर देखिए, आपको यही चीज़ नज़र आएगा लिखा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारे बहुत सरल तरीके से प्रूव हो जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी हमें क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, अवकलन करना आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी क्रम में हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 21 लिया हुआ है, लिखा है यदि y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स।
अर्थात हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है सर्वप्रथम हमें उस पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो log x प्रूव करना है और दिया log x की पावर x, यानी लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी पहले हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन हमारा दिया है y इक्वल टू log x की पावर x। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्योंकि अगर log m की पावर n का कोई फंक्शन लिखा हो तो लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी से जो n पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं n log m। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखें तो n के स्थान पर x लिखा हुआ है और m के स्थान पर भी x लिखा हुआ है, तो ये x आपका आगे आ जाएगा। तो या इसको हम लिख सकते हैं या करके y इक्वल टू x log x। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखें तो x हमारा एक फंक्शन बन गया और log x हमारा एक फंक्शन बन गया, और ये दो फंक्शन आपस में क्या हो गए, गुणे में हो गए। अब हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, और ये दो फंक्शन गुणे में है इसलिए पहले फंक्शन को हम छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन का, प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट फंक्शन का। ये तो फार्मूला होता है जब दो फंक्शन आपके गुणे में दिए हों। ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा प्लस और ये log x एक कम log x, और आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई बात समझ में? तो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और साधारण क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों की प्रश्नावली 8.1 समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।